मुसलमान हैं। मोदी सरकार के आवास और राशन जैसी योजनाओं का फायदा भी पासमानदा मुसलमानों को मिल रहा है। देश के आम मुसलमान मोदी की इन योजनाओं का फायदा मिलने की बात स्वीकार भी कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में मुसलमानों के बीच किस तरह का सेंटिमेंट है वो बताने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये चिट्ठी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपी है और इसमें लिखा है कि पसमानदा मुस्लिम समाज ने तय किया है कि 22 जनवरी 2024 यानी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम वाले दिन ये लोग मीट की दुकान बंद रखेंगे। और ये कोई अकेली मिसाल नहीं है। अगली तस्वीर किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकली है शबनम। संदेश यही जाना चाहिए कि राम सबके हैं, केवल हिंदुओं के नहीं है, मुसलमानों के भी है, सिख के भी है, ईसाइयों के भी है। बस एक नजरिया होना चाहिए कि आप राम जी को कैसे मानते हो। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि भाई आप बहुत लोग नेगेटिव वे में राम जी को लेते हैं, पॉजिटिव वे में बात कीजिए, आपके भी जन्मों के पाप धुल जाएंगे। मुंबई से शबनम अयोध्या के लिए पैदल ही कूच कर चुकी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली रूबी आसिफ खान ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर घर में ही राम दरबार की स्थापना की। मैं मुस्लिम महिला होने के साथ साथ एक भगवान श्री राम की भक्त हूँ, इसीलिए मैं भगवान श्री राम की पूजा भी करती हूँ। जिस टाइम भगवान श्री राम की मंदिर की नींव रखी गई थी, जब से भगवान श्री राम से मनोकामनाएं मेरी यही थी, प्रार्थना थी कि जल्द से जल्द भव्य मंदिर बने, भगवान श्री राम उसमें विराजें और मुझे बहुत खुशी होगी। आज वो मेरी मनोकामना पूरी होने जा रही है। देश में राम मंदिर को लेकर मुसलमानों में क्या सेंटिमेंट है, इसको लेकर कई मिसालें आ रही हैं और जगह जगह से अलग अलग तरह की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की राजनीति और रणनीति को लेकर विपक्ष में भी हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष को ये नहीं समझ में आ रहा है कि राम मंदिर की स्ट्रैटेजी पर क्या जवाब दें। हड़कंप क्यों और कैसे मचा हुआ है ये बताने के लिए आपको 3 घटनाएं बताते हैं। पहली, यूपी कांग्रेस के नेताओं ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 15 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन का फैसला किया है। दूसरी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 22 जनवरी के दिन राज्य के सभी मंदिरों में विशेष पूजा करवाने के आदेश दिए हैं। और विपक्ष में हड़कंप की तीसरी मिसाल है ये तस्वीर, जहां लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भगवान राम के ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। पोस्टर एक लगा हुआ है, राम मंदिर का मॉडल लगा हुआ है बाहर। ये हमारे लोगों की सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं सरकार कर पा रही है। ये नजीर इस बात की है कि कैसे कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के बीच खलबली मची हुई है और कैसे राम के नाम पर राजनीति 360 डिग्री के एंगल पर घूमती हुई दिख रही है। वैसे मोदी की राजनीति पर सिर्फ विपक्ष की नजर नहीं है, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त हिंदुस्तान पर है। 2024 के चुनाव नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है। मोदी के सत्ता में आने के बाद तस्वीर कैसी और कितनी बदली है, अब आप ये देखिए।
53,000 वर्ग मीटर में बन रहे इस मंदिर को भारतीय कारीगरों ने ही तराशा है। एक महीने बाद 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मोदी न्योता स्वीकार कर चुके हैं। अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर से मोदी का खास रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है, इसके लिए साल 2015 की इन तस्वीरों को देखिए। करीब 8 साल पहले मोदी के यूएई दौरे की ये तस्वीरें बेहद खास थीं, क्योंकि पूरे 34 साल बाद यूएई किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा था। और अपने इसी ऐतिहासिक दौरे में पीएम मोदी ने तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच वहां की सरकार के सामने यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बनाने की पेशकश रख दी और नतीजा ये हुआ कि यूएई ने मंदिर के लिए हाँ कर दी। Our beloved Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. स्वामी नारायण मंदिर की आधारशिला पीएम मोदी के हाथों ही रखवाई गई थी। और देखते ही देखते भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। 13 फरवरी को पीएम मोदी यूएई पहुंचेंगे। कार्यक्रम का नाम एहलान मोदी रखा गया है। एहलान मोदी मतलब नमस्ते मोदी। ये कार्यक्रम शेख जायद स्टेडियम में रखा जाएगा। उसके बाद पीएम मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में बने भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में इस बात की चर्चा है कि 2024 में मोदी ही सत्ता में वापसी करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी की सत्तारूढ़ पार्टी ने उत्तरी बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जबकि ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा कि आगामी लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए लगातार तीसरी बार जीतना लगभग तय है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ चीन ने भी मोदी की खुलकर तारीफ की है। अब जरा इस बात को भी समझिए कि दुनिया के साथ साथ मोदी देश के मुसलमानों का भरोसा कैसे जीत रहे हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे। लक्षद्वीप वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां 97% आबादी मुसलमानों की है और मोदी ने यहां विकास की नई गंगा बहा दी। सिर्फ देश के मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने शादी शगुन योजना से लेकर उस्ताद योजना तक शुरू की है। शादी शगुन योजना के तहत शादी से पहले ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 की राशि शगुन के तौर पर देने की योजना है, जबकि उस्ताद योजना में मुस्लिम कारीगरों को और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। ईदी योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने की स्कीम है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। मोदी मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, ये उन तक पहुंचाने और संवाद के लिए ही यूपी बीजेपी शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से 15 जनवरी से कार्यक्रम शुरू कर रही है। भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए पब्लिक इंटरेस्ट जगविंदर पटियाल के साथ। नमस्कार।